गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र सिंह आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मोदी केयर ने एक बहुत ही क्रांतिकारी समय की जरूरत के हिसाब से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है माइटी गार्ड। आइए आज जानते हैं कि ये है क्या चीज। दोस्तों, हम सब लोग आज की डेट में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है क्योंकि इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशंस होती हैं जितनी हमें भी याद नहीं होती। ये चलता फिरता हमारा सहायक है जिसमें सारी चीजें हमारी जरूरत की इसके अंदर भरी होती हैं। चाहे वो मनोरंजन से लेकर संबंधित हो, चाहे वो काम से लेकर संबंधित हो, चाहे वो बैंक से लेकर संबंधित हो या हमारे रिलेशन से संबंधित हो। दोस्तों, हमारे मोबाइल कितनी चीज़ों को अपने अंदर संजो कर रखता है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन संजो कर रखता है। उसके अंदर हमारी ईमेल्स होती हैं, उसके अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे मैसेजेस होते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, पेटीएम होता है, पे फ़ोन होता है और हम जितनी साइट्स विज़िट करते हैं, उनका रिकॉर्ड्स होता है। हमें ये भी पता होता है कि कितने सारे जितने हम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस डलती हैं, वो सब भी उसके अंदर होती हैं। इतना ही नहीं, गूगल पे हमारी जितनी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो भी स्मार्टफ़ोन के अंदर सेव्ड होती हैं। यानी कि आपके पासवर्ड से लेके, छोटी से छोटी बात से लेके, आपकी फ़ोटोग्राफ्स से लेकर, आपकी ईमेल से लेके, आपकी बैंकिंग डिटेल से लेकर और आप किन चीज़ों को देखते हैं, किन चीज़ों को पोस्ट करते हैं, उन सब जानकारियों का हिसाब आपके मोबाइल में रहता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशंस आप चाहोगे कि अपने जानने वालों को पता चल जाए? हो सकता है आप कहें भई मेरे जानने वालों को पता चल गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप ये चाहोगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस अनजान लोगों को पता चल जाएँ और वो इसका दुरुपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें? चाहे सदुपयोग हो चाहे दुरुपयोग हो, बगैर आपकी जानकारी के आप कतई नहीं चाहोगे कि आपके डेटा, आपकी इंफॉर्मेशंस कोई आपका अपना भी ले। लेकिन ये कटु सत्य है दोस्तों कि जो भी चीज आप मोबाइल पे डालते हो और यदि आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशंस बिल्कुल पब्लिक हो सकती हैं, यानी कि वो सेफ नहीं है। कोई भी आपके फ़ोन में एंटर करके आपको कोई लिंक भेज के जिसका आपको पता भी ना चले और आप किसी और मैसेज को कुछ और समझ के खोलते हैं और वो हैकर आपका डेटा स्टील कर लेता है, चुरा लेता है और अपने मनमाने तरीके से यूज़ करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप सोचते होंगे कि ये किस तरह से होता है, मैं तो इतना कोई बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस नहीं करता। लेकिन आप चाहे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पास एसएमएस तो आते ही हैं और वो एसएमएस के ज़रिए ही बहुत सारी चीज़ें हैकर्स जो हैं, वो पता कर लेते हैं। तो चाहे आपकी फ़ोटोज़ हो, चाहे आपके पासवर्ड्स हों, चाहे आपकी सर्फिंग की डिटेल्स हों, ईमेल्स हों, कॉन्टैक्ट्स हों, सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस जो फ़ोन पे है, वो आसानी से थोड़ी-सी भी समझदारी से कोई भी हैकर चुरा सकता है। ख़ास तौर पे तब जब आप घर से बाहर किसी भी ऐसे वाईफ़ाई से कनेक्टेड होते हैं, जो कि पब्लिक वाईफ़ाई होता है। तो ये किस तरह से होता है दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएँगे, पर मैं आपको ये आभास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अपने फ़ोन में जो कुछ भी डालते हैं, वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इवन जो उसके अंदर डली हुई एप्लीकेशंस हैं, वो भी चोरी-छुपे से हमारे डेटा को स्टील करती हैं और आगे बताती रहती हैं। सो दोस्तों, ये जो बात थी, जो मैंने आपको बताई, तो आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप वाक़ई में प्रोटेक्टेड हैं? हम प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो हम अपने फ़ोन को फ़िज़िकली प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसका डेटा हम प्रोटेक्टेड नहीं रखते और हम इसके बारे में ध्यान से सोचते भी नहीं हैं। और यही कारण है कि हमारे आस-पास हम जानने को पता चलता है कि इतने सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं, बच्चे किडनैप होते हैं, पैसे निकल जाते हैं, आपके पास कभी-कभी अनजानी कॉल आती होगी, ब्लैंक कॉल आती हैं, वो कुछ नहीं उधर से आवाज़ आती है, आप हेलो, हेलो करते रहते हो, उतनी देर में आपका डेटा चला जाता है।
आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो फ्री में, वो एप्लीकेशन आपकी डिटेल्स लेती है और आगे सेल आउट कर देती है। आपको पता भी नहीं चलता। आपके पास कोई एसएमएस आता है कि जी आपने फलाँ डिश टीवी की या एक्स-वाई-जेड की पेमेंट की थी, इसके लिए आपको ₹30 वापस मिल रहे हैं, इस लिंक को जल्दी से क्लिक करें। आप वो लिंक क्लिक कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ और होता है, हैकर का कोड होता है जो आपको नहीं मालूम पड़ता और आपके डेटा हैक हो जाते हैं। सो ये एक अगर आप पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ करते हैं एयरपोर्ट्स में, होटल्स में और रेलवे स्टेशंस पर, तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। एक सिंपल मामूली सी जानकारी रखने वाला हैकर भी आपकी इन्फॉर्मेशंस को चुरा लेता। सो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी इन चीज़ों को बचाना नहीं चाहिए? ऑफ़ कोर्स बचाना चाहिए क्योंकि यह हमको नुकसान पहुँचाती है फ़ाइनेंशियली और मान-सम्मान हानि का नुकसान हो जाता है। ये कुछ डेटाज़ हैं, 1.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन 2019 में हैक किए गए। आप जानकर हैरानी होगी कि चाइना क्या करता है, वो हमारे फ़ोन्स पर नज़र रखता है, फ़ोन्स के थ्रू डेटाज़ लेता है और उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता है। तो ये हैक होने का रिस्क आप कहोगे भई मेरे पास कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कोई हैक कर लेगा? बिल्कुल, लेकिन ये सोचना कि मेरे पास कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है हैक कर लेगा, ये उस आदमी को आपके मोबाइल के अंदर एंटर करने से नहीं रोक सकती। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे आपकी फैमिली की फ़ोटो हो, बहन की, बेटी की, बहू की, वाइफ़ की, कोई और उसको लेकर मिसयूज़ करे, आप पसंद करेंगे? आपकी ईमेल से आपके पासवर्ड चुरा लें, आपकी डिटेल्स, आपकी लोकेशन चुरा लें, आपको पसंद होगा? आपके डॉक्यूमेंट्स उड़ जाएँ, आपकी बैंक डिटेल्स उड़ जाएँ, आपके पासवर्ड्स उड़ जाएँ, आपको पसंद होगा? कतई नहीं। सो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आज हमारे ज़माने की ज़रूरत है। गरीब से गरीब इंसान को लेकर बड़े से बड़े इंसान को फ़ोन मिल चुका है जो कि और वो भी नॉर्मल फ़ोन नहीं रखते, सब स्मार्टफ़ोन ही रखते हैं और स्मार्टफ़ोन के स्मार्ट लॉसेस होते हैं। ये हम कोई साइबर अटैक करके कर सकता है हमारे हमारे फ़ोन को नुकसान हो सकता है या ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है। इससे क्या नुकसान होता है हमारी आइडेंटिटी जो है वो थेफ्ट हो जाती है, हमें फ़ाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, डेटा लीकेज हो सकता है, बैकडोर इनर नेटवर्क्स हमारे पास आकर हमारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, रेपुटेशन का लॉस हो जाता है, पर्सनल डाटा हाइजैक हो जाता है, पासवर्ड और बैंक अकाउंट्स, ठीक है जी? ये डैमेजेस हो सकते हैं। सो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे फ़ाइनेंशियल लॉसेस हम कतई नहीं चाहते। तो कैसा रहे कि हम इसको प्रोटेक्ट रखें और कोई भी हमारी जानकारियाँ हासिल न कर सके, कोई भी हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे फ़ाइनेंस, हमारी फ़ैमिली को नुकसान न पहुँचा सके। इसके लिए मोदी केयर आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता है माइटी गार्ड। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो इज़राइल से बनवाई गई है और ये मोबाइल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो है ये मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा मार्क माय वर्ड्स इट्स अ मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर यानी कि इसको भेद पाना असंभव है। तो ये जानते हैं दोस्तों कि ये आपको कितनी आप अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए आपको कितनी कीमत देनी पड़ती है और आपको ये किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि मिलिट्री ग्रेड मोबाइल सिक्योरिटी यानी कि जो नॉर्मल सिक्योरिटी होती है उसमें कुछ पार्ट दिखता है कुछ नहीं दिखता है इवन बैंकिंग्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी यूज करते हैं लेकिन ये जो है ये मिलिट्री ग्रेड है क्योंकि ये आपकी कुछ चीजों को छुपाता नहीं है बल्कि हर चीज को ये क्या करता है कोड्स में चेंज कर देता है बाइनरी कोड्स में चेंज कर देता है जिसको हैकर्स आसानी से हैक नहीं कर सकते। कोई तुर्रम-खां हैकर ही होगा, वो भी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स ज़बरदस्त करोड़ों, अरबों रुपए वाले सॉफ्टवेयर्स जो होते होंगे शायद या लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर्स होते होंगे और बड़ी एसोसिएशंस के पास ही जो होते हैं, वही कर सकता है, अन्यथा ये होगा नहीं। वो भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है उस लेवल पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बट इज़राइल दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जो कि इस तरह जो क्या कहते हैं नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर्स में बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में और उसकी द्वारा ये डेवलप करवाया गया है हमारी कंपनी से। अब आती है बात कि क्या कर सकता? आइए पहले देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो आपको जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको कोई इंटरनेट थ्रेट्स नहीं आते, कोई मै मतलब न तो इ
आपके उसमें कोई मालवेयर आएगा, यानी कि ये आपके एंटीवायरस का भी काम करेगा, वायरस को भी रोकेगा और हैकिंग से भी रोकेगा। आइए इसके फीचर्स एक एक बाय एक करके जानते हैं। इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है इसका एंटी थेफ्ट से फीचर। एंटी थेफ्ट फीचर ये कहता है कि यदि आपके फ़ोन में ये लोडेड है और आपका फ़ोन गुम जाता है, तो अगर साइलेंट मोड पे भी है, तो आप हमारे मोदी केयर कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, तो वो वहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, इसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं और इस पे सायरन बजा सकते हैं। आप खुद भी इन कंप्यूटर में बैठकर आप अपने मोबाइल का जो यूज़र नेम पासवर्ड है इसको डालकर आप इसके अंदर सायरन बजा सकते हैं। तो ये आपको लोकेशन भी बताएगा कि कहाँ है, चाहे वो व्यक्ति इसका सिम निकाल कर भी फेंक दे, चाहे साइलेंट मोड पे भी है, तब भी ये बजेगा। दैट इज़ एंटी थेफ्ट। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो कि हमारा माइटी गार्ड आपको देता है। ये 8 इसके फीचर्स हैं। इसके मेन फीचर तो है कि आपको हैक होने से बचाना, लेकिन उसके अलावा ये इतने सारे काम भी करता है। ऐप लॉक, ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि भई आप बच्चों को फ़ोन दें, बच्चों पर फ़ोन लॉक लगा दो तो बच्चे ज़िद करते हैं। तो आप उनको फ़ोन दिए बगैर भी नहीं मान सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ आपकी जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिसको आप चाहते हो बच्चे न छेड़ें या कोई और न छेड़े, तो आप उस पे ऐप लॉक लगा सकते हैं। ये दूसरा फीचर है। तीसरा इंट्रूडर अलर्ट है कि आपके फ़ोन को अगर आपके पीछे से कोई 2-3 बार खोलने की कोशिश करता है, गलत पासवर्ड डालता है, तो ये उसकी तस्वीर बना लेता है, उसकी मूवी बना लेता है, छोटी-सी क्लिपिंग बना लेता है, जो जब आप अपने फ़ोन को खोलेंगे तो आपको ये अलर्ट देगा और आप देख सकते हैं कि किसने आपका फ़ोन छुआ। ये उसकी जानकारी के बगैर हो जाता है। कॉल ब्लॉकर है इसके अंदर, आपके पास बहुत सारी फेक कॉल्स आती हैं, इतनी सारी कंपनीज़ की कॉल्स आती हैं जो कि आप परेशान हो जाते हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर से आने वाली कॉल्स हैं ये उसको ब्लॉक कर देता है, अगर आप इस फीचर्स को इनेबल कर देते हो। और इतना ही नहीं, किसी और की भी अगर आप कॉल ब्लॉक करना चाहें तो आप इस लिस्ट में डाल के उसे ब्लॉक कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्यूटर कॉल्स को ब्लॉक कर देता। पैरेंटल कंट्रोल एक और फीचर है इसका, जिसमें आप ब्राउजिंग जो है, उसमें जितनी भी एडल्ट साइट्स हैं, उनको आप ब्लॉक कर सकते हो। यानी कि वो सिर्फ़ वही आदमी देख पाएगा जिसके पास इसका पिन नंबर होगा माइटी गार्ड का। बाकी लोगों के लिए वो साइट्स ओपन ही नहीं होंगी। तो हम अपने अगर बच्चों को देते हैं और वो नॉर्मली वो सर्फिंग करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई जो कि डर्टी साइट्स हैं, वो आ जाती हैं, वो नहीं आएँगी। ये उनको ब्लॉक करके रखेगा। फिर है डेटा ब्रीच। जी हाँ, ये इसका असली काम है। असली काम मतलब कि बेसिकली हम इस ये इसी काम के लिए खरीदते हैं कि ये आपके डेटा को किसी भी तरीके से आपके फ़ोन से लीक नहीं होने देगा। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपकी मर्ज़ी के बगैर डेटा को अपलोड करने की कोशिश करती है, उसे नहीं होने देगा। कोई हैकर अगर आपको हैक करने की कोशिश करता है, आपने लिंक क्लिक भी कर दिया, तब भी उसके पास मैसेज जाएगा, दिस फ़ोन इज़ प्रोटेक्टेड, और वो आपके मोबाइल को हैक नहीं कर पाएगा। चाहे आप पब्लिक वाईफ़ाई में हो, चाहे कैसे भी वो लिंक भेजे, ईमेल के थ्रू या आप एसएमएस के थ्रू या कोई भी किसी भी तरीके से फ़ोटो के थ्रू, जैसे भी वो भेजे, लेकिन अगर आप क्लिक करते हैं, तो वो हैक नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, ये 24 घंटे काम करता है, इसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो इसका मेन काम है। ये खुद ब खुद चलता रहता है। प्राइवेसी एडवाइज़री जो, अच्छा हाँ, इसमें आप अपनी ईमेल डालकर चेक भी कर सकते हो कि आपकी ईमेल को ये बताएगा कि पिछले 4-5 साल में कितनी बार हैक किया गया, कर लिया गया, किसने किया, किस टाइम पर किया, क्या-क्या किया। ये भी आप इसमें जान सकते हैं, इसका बहुत बढ़िया फीचर है। तो प्राइवेसी एडवाइज़री जो है, ये क्या करता है कि आप इसमें जाके देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, माइक्रोफ़ोन एटसेट्रा कितनी एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं। ये आपको प्राइवेसी, जो चोरी-छुपे से पीछे से चल रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये बताता है कि आपके कैमरे को 20 एप्लीकेशंस देख रही हैं या 21 देख रही हैं, आपके माइक्रोफ़ोन को इतने एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं, इतनी एप्लीकेशंस आपके कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रही हैं, इतने कैमरे को यूज़ कर रही हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा, सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हो और उससे आप पकड़ सकते हो कि किसको मैं मना कर दूँ। सिक्योर वीपीएन, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये ऐसा है कि आप अपनी जो लोकेशन है, उसको हाइड कर सकते हो और
मान लेते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी लोकेशन इंडिया ना पता चले किसी को, तो ये जो सिलेक्ट कर दूँगा कंट्री, ये वो दिखाने लग जाएगा, कनाडा या कहीं और। तो उस वजह से कोई मुझे मेरी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता, मुझे हैक नहीं कर सकता। फिर जब हम ट्रैवल करते हैं, मान लेते हैं जैसे यूएई में जाते हैं, बहुत सारी साइट्स ब्लॉक होती हैं जो इंडिया में खुलती है लेकिन वहाँ नहीं खुलती। तो अगर वहाँ पे आप इस सिक्योर वीपीएन को ऑन कर देते हो और वहाँ पे फिर आप लोकेशन इंडिया सेलेक्ट कर लेते हो, तो वहाँ सारी वेबसाइट्स खुलने लग जाएँगी जो इंडिया में खुलती हैं। दिस इज़ व्हाट वीपीएन। सो यानी कि आप लेते तो हो डेटा ब्रीच के लिए, लेकिन इतने सारे एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं। ये सारे फीचर्स आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में एक जगह नहीं मिल सकते। ये आपको अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें एक जगह मिलती हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आप ये सब होने की वजह से आप क्या साइट्स देखते हैं कोई नहीं जान पाएगा। वेब सिक्योरिटी रहेगी, फिर ये मिलिट्री एन्क्रिप्शन है, यानी कि इसको वापस जानना मुश्किल है। आपका आईपी एड्रेस ये हाइड कर देता है, तो आपकी लोकेशन नहीं पता है। वाईफ़ाई सिक्योरिटी मिलती है आपको कि आपके वाईफ़ाई में अगर आप दूसरे लोगों से भी कनेक्टेड हैं, तो वो आपके डेटा से चोरी या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स जो आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, वरना आपको कई सॉफ्टवेयर लेने चाहते हैं। आप इनके लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स डाल सकते हैं जो लगभग फ्री में भी मिलते हैं, ₹200 में भी मिलते हैं, ₹500 में मिलते हैं, ₹4000 में भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। लेकिन सारे आपको उसमें भी नहीं मिलते जो कि आप 4 या ₹5000 दे के लेते हो। ये वाला इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर जो है आपको मात्र ₹799 में मिलता है। यानी कि ₹2.18 प्रतिदिन की कॉस्टिंग आती है आपकी। ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद रिन्यू करना पड़ता है। सो ये इसके की फीचर्स हैं दोस्तों। और अगर आप इसको प्रमोट करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, ये आपके ऊपर है। आप कितनी गति से अपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप सैटिस्फाई होके आप अपने जानने वालों में प्रमोट कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैंने अपने जानने वाले 10-15 लोगों को बताया, उन्होंने आगे बताया और इस तरह से 100 लोगों तक बात फैल गई, तो जो मेरा बेनिफिट होगा वो लगभग 400 400 गुणा 100, यानी कि मेरी सेल मानी जाएगी 40,000 की और लगभग ₹4000 का चेक मुझे आ जाएगा। जबकि मैंने डायरेक्ट बताया भी नहीं, और अगर मैंने डायरेक्ट बताया होता 100 लोगों को और उन लोगों ने भी ये प्रोडक्ट का फ़ायदा उठाया, उनकी भी हमने फ़ोन सेव करा दिए, तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन आप बिज़नेस करें ना करें, लेकिन अपने फ़ोन को ज़रूर सुरक्षित करें। ये आज की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने फ़ोन्स, अपने मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या मैं एक बार इसको डाल लूँ अपने फ़ोन में, तो मैं फ़ोन चेंज नहीं कर सकता? जी, बिल्कुल कर सकते हो। आप एक जगह से लॉग आउट होगे, दूसरी जगह चले जाओगे। क्या आप इसको एक बार ले लेते हो, तो क्या आप इसको मनी बैक गारंटी के अंडर वापस कर सकते हो? जी नहीं, आप इसको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, एक बार आपका लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हो गया, तो हो गया। तो आप इसको मनी बैक गारंटी में वापस नहीं कर सकते, जो मोदी केयर के और प्रोडक्ट पर लागू होती है। तो क्या मैं इसको आज ले लूँ, तो मैंने अगर किसी को बेचना हो, तो क्या मैंने आज अगर 10 लाइसेंस खरीद लिए और मैंने 6 महीने लगे उसे बेचने में, तो क्या ये उसका 1 साल का पीरियड अभी से खत्म हो जाएगा? जी नहीं। जिस दिन जिसको आप दोगे वो अपने फ़ोन में जिस दिन इंस्टॉल कर लेगा, उस दिन से 1 साल होगा। सो ये कुछ छोटे-मोटे 2-3 मैंने आपको क्वेश्चन्स बताए, और भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन्स हो, पूछना ना भूलें, मुझे कॉल करें या जिस व्यक्ति ने ये आपको वीडियो भेजी है, आप उनसे संपर्क करें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, देर न कीजिए, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा समझो। अनहोनी होने में सेकंड्स नहीं लगते। आज आपको परमात्मा ने ये एक बेनिफिट पहुँचवाया है, तो हो सकता है कि किसी बड़ी अनहोनी से बचाने के लिए किया हो। तो दोस्तों, ये था हमारा मोदी केयर का मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं माइटी गार्ड, और इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके निश्चिंत होके सो सकते हैं, निश्चिंत होके जी सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होगी डेटा ब्रीच होने की वजह से। जी हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये उन लोगों के लिए नहीं है अभी जिनके पास एप्पल फ़ोन है। ये सिर्फ़ एंड्रॉइड्स के लिए है अभी। तो जो एप्पल के लिए है उनसे अभी बातचीत चल रही है, उसके लिए अभी हमारे पास आज्ञा नहीं है, लाइसेंस नहीं है। सो अभी सिर्फ़ इसको डाउनलोड किया जा सकता है एंड्रॉइड फ़ोन के लिए। आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसको जल्द से जल्द अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, देर ना करें।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।